हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है फाइटिंग वैरायटीज, और जिन खिलाड़ियों के ऊपर उन्होंने मुझसे गेम बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खिलाड़ी है इग्नियो टोरे वर्सेस एरोवेक बख्तियार। फ्रेंड्स, एरोवेक बख्तियार इंडोनेशिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं टोरे फिलीपींस के खिलाड़ी हैं। फ्रेंड्स, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में कुल मिलाकर 5 गेम्स खेली गई थी, जो मेरे पास डाटाबेस है उसमें। लेकिन फाइटिंग वैरायटीज जी ने मुझे ये नहीं बताया कि किस स्पेसिफिक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो फिर भी मैंने एक गेम सेलेक्ट की है जहां टोरे ने E4 के साथ शुरू किया था। D6 का रेस्पॉन्स यहाँ बख्तियार का आया। एक्चुअल में इंडोनेशियन भाषा में बख्तियार को शायद किसी और तरह से रिप्रेजेंट करते वो बोलते होंगे, हमारे यहाँ भारत में बख्तियार ही बोलते हैं। खैर, D4 हुआ, नाइट F6, नाइट C3, G6, बिशप C4, देन बिशप G7। पिक डिफेंस के गेम है ये। क्वीन आई E2 स्क्वायर पर, देन हुआ E5, और वैसे ये उम्मीद थी। डी टेक C5, डी टेक C5, देन नाइट F3। तो क्वीन आई E7 स्क्वायर पर, ठीक भी है, कौन पर डिफेंस हो चुका है। खैर, A4 दैट्स ओके। नाइट C6, देन बिशप गया G5 स्क्वायर पर। हाँ ठीक है, नाइट पिन हो चुका है, इतना कोई डेंजरस थ्रेट है नहीं। बिशप G4 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और यहाँ बख्तियार ने भी इस नाइट को पिन किया है। नाइट आया D5 स्क्वायर पर, वाइट का क्वीन पर अटैक बना। तो ऑब्वियस है, नाइट पिन है तो अभी नहीं किया जा सकता, क्वीन को ही हटाना होगा, वो फोर्स मूव हो जाता है ये। क्वीन आई D6 स्क्वायर पर, देन रुक आया D1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ ये रुक के D1 स्क्वायर पर आने के बाद कह सकते हैं कि वाइट ने फोर्स किया है कि आप यहाँ नाइट एक्सचेंज कर लें, नहीं तो अदरवाइज आपकी गेम में नेक्स्ट टाइम गड़बड़ होने वाली है, खतरनाक वाली। नाइट एक्स D5 करना ही पड़ा। ईट एक्स D5 होने के बाद बड़ा नाइट पर अटैक, ये गया B8 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का कैसल आया। और अब करते हैं डेवलपमेंट की बात। आप यहाँ ब्लैक के पीसेस को देखिए। डेवलपमेंट के मामले में कोई भी कहेगा यार बहुत लैग कर रहा है, डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत लगने वाली है। H3, बिशप को हटाओ यहाँ से। एक डेवलप जो पीस हो चुका है उस पर अटैक है। हटाते हैं तो इशू है, ना हटाएं तो इशू। बिशप टेक्स F3 करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप इस बिशप के जाने के लिए कहाँ, सिर्फ एकमात्र ये स्क्वायर बचता है, मतलब ये भी अनडेवलप हो जाएगा। नाइट को निकालना एक संघर्ष हो जाएगा उसके बाद। खैर, क्वीन टेक्स F3, यहाँ मेटल एक्सचेंज कंप्लीट फिलहाल टोरे ने किया। देन हुआ नाइट D7, और वैसे नाइट बाहर निकलना ही है। A5, देन किंग आया H8 स्क्वायर पर, और किंग का H8 स्क्वायर पर आने का मतलब F1 पुश बिल्कुल होगा। क्वीन B3, देन हुआ B6। पॉन एक्सचेंज की कोशिश है। क्या वजह रही होगी, नाइट का खतरा रहा होगा आने का, कि नाइट ना आ जाए बिशप को एलिमिनेट करने के लिए। आई मस्ट से, क्योंकि बहुत स्ट्रांग डिफेंस है यहाँ पॉन पर। खैर, बिशप D2, बिशप वापस लिया गया। देन हुआ F5, बिशप B5, नाइट। नॉट एग्जैक्टली, मुझे नहीं लगता कि नाइट को लेने की भी कोशिश की जाएगी यहाँ वाइट के द्वारा। ये बिशप कहाँ जाएगा, ये ठीक ठाक नजर आ रहा है। रुक अटैक गोज टू D8, ठीक भी है। तो क्या अब यहाँ पॉन एक्सचेंज कर लें, नहीं खतरा तो है ही। खैर, व्हाइट ने यहाँ अपने बिशप को B4 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बनाया, तो इसका डिफेंस यहाँ पर किया गया। ये फंस गई क्या, नहीं नहीं, एक स्क्वायर है यहाँ पर जाने के लिए, फंसी तो नहीं है। नाइट C5, ठीक है, क्वीन पर अटैक भी बना है, क्या करें, क्वीन को हटा लो, ज्यादा अच्छा है। H6 हुआ, देन बिशप आया C5 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक पहुंच गया है। रुक एट A गोज टू B8 हुआ। 8x B6 फाइनली खेला गया। 8x B6, वैसे यहाँ पॉन्स को डबल कराने का है इंतजाम, लेकिन बी पॉन पुश करने के बाद ज्यादा मजा आएगा। खैर, रुक एट F गोज टू E1, यहाँ पहले वाइट ने किया। मेरे ख्याल से ब्लैक के पास जिस तरह का पॉन स्ट्रक्चर है, ई पॉन आगे पुश हो सकता था। एफ पॉन ही तो आगे पुश करेगा ज़्यादा ज़्यादा, और क्या होगा। उसके बाद प्रॉब्लम्स रहेंगी, मतलब एक वाइट ब्लैक को भी एक अच्छा खेल मिलता है वहाँ से। लेकिन यहाँ किंग को H7 स्क्वायर पर ले जाना बख्तियार को ज़्यादा सही लगा। रुक आया A1 स्क्वायर पर, देन रुक F8, F3 फाइनली हो ही गया है। ई पॉन अब पुश करें, नाइट को एक यार मिल जाए, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा। एफ टेक C4, देन चलिए छोड़िए, गेम पर ही चलते हैं। रुक F7, रुक के F7 स्क्वायर पर आने का क्या रीजन, ठीक भी है। खैर, बिशप आया C3 स्क्वायर पर, और उसके बाद अब ब्लैक ने किया E4, फाइनली खेला गया, लेकिन इतनी देर में बिशप टेक्स G7 हुआ। रुक टेक्स G7, मेटल एक्सचेंज इक्वल हुआ। देन हुआ B4, नाइट पर अटैक बना। आपको अब नाइट बचाना पड़ेगा, कहाँ जाएगा नाइट, इस नाइट के लिए जाने के लिए कुछ बचा है क्या। नाइट गया B7, D7 स्क्वायर पर, सॉरी। बिशप टेक्स D7 फाइनली हुआ, और अब क्या करें, रुक टेक्स D7। ये बेटर होता, क्यों बेटर होता, क्योंकि क्वीन टेक्स D7 होने के बाद यहाँ व्हाइट को छोटा सा एडवांटेज मिलता है एफ टेक्स C4 करने का। एफ टेक्स C4 होने के बाद रुक टेक्स C4 होता है,
और अगर यहाँ रुक फिलहाल D7 स्क्वायर पर होता तो आप देख सकते हैं प्रेशर थोड़ा वाइट के पास रहता, वाइट के ऊपर रहता, सॉरी, क्योंकि पॉन पर खतरा होता और गेम बिल्कुल इक्वल रहती। और अब जब चूंकि एंड गेम की तरफ ये गेम जा रही है, तो एक पॉन की लीड अब वाइट लेकर चलेगा यहाँ से। रुक F8, ठीक है, रुक F8, रुक एट गोज टू E1, रुक्स की बैटरी लग चुकी है, ये पॉन आगे पुश होगा ही, और रुक आगे पुश होगा ही होगा, फिर पॉन आगे पुश होगा। क्वीन D6, रुक E5, ओके, रुक E5। चलिए पॉन पर डिफेंस होगा, कर लो, आप क्या करोगे। रुक एट जी गोज टू F7 खेला गया, देन हुआ क्वीन, सॉरी C3, क्वीन का डिफेंस हुआ उस पॉन पर। क्वीन F6, यहाँ ब्लैक का मूव आया, और चेक ही तो है कि इससे ज़्यादा क्या होगा। क्वीन D3, देन किंग आया G7 स्क्वायर पर, वो किंग आया H1 स्क्वायर पर। मुझे यहाँ ये रुक का जाना बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्रेशर तो बनेगा ही ना। रुक D8, यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन हुआ C4, पॉन पर हो चुका है डिफेंस। फ्रेंड्स यहाँ तक इस गेम में मेरे ख्याल से, ठीक है, एक पॉन की लीड है वाइट के पास, लेकिन बख्तियार ठीक ठाक डिफेंस कर रहे थे। पर आप, चूंकि ग्रैंड मास्टर लेवल गेम है ये, तो यहाँ पर आप गलती की गुंजाइश नहीं कर सकते। यहाँ रुक मैन्यूवर बहुत अच्छा वर्क करता, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ ये सी पॉन पुश, देन डी पॉन पुश, ये वाइट की स्ट्रेटजी का हिस्सा रहने वाला है आने वाले समय में। लेकिन ब्लैक ने अपना सी पॉन आगे पुश कर दिया है, और ऐसा करने के बाद उन्हें यहाँ लॉस हुआ बहुत बड़ा। कैसे? आप यहाँ इस पॉन को देखिए, बिल्कुल वीक है, क्योंकि रुक आगे जाएगा। अब आप क्वीन बचाओ या पॉन बचाओ, बचाओ जो दिल है वो बचा लो। रुक E6, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन को हटाना पड़ा, तो जो G5 स्क्वायर पर क्वीन गई, देन हुआ रुक टेक C6। चलिए दो पॉन्स की लीड के साथ अब यहाँ क्वीन एक्सचेंज करनी है एंड गेम के लिए, दो पॉन्स की लीड बहुत भारी हो जाएगी, चाहे दो रुक हैं यहाँ पर ब्लैक के पास। खैर, ब्लैक अब क्या करे, ब्लैक ने यहाँ बी पॉन आगे पुश कर दिया है, और बी पॉन आगे पुश करने के बाद फ्रेंड्स स्ट्रेटेजी देखिए आप, यहाँ बड़ी सिंपल है। वाइट क्या, सॉरी, ब्लैक क्या चाह रहा है, ब्लैक चाह रहा है इस D5 पॉन को लेना। आप यहाँ पॉन को लो, मैं D5 पॉन को लूंगा। लेकिन ब्लैक जिस बात को यहाँ नजरअंदाज कर गया है, वो है G6 स्क्वायर पर आने वाला जो टैक्टिकल फॉर्मेशन लगने वाली है उसको। सी टेक्स B5 हंसी खुशी एक्सेप्ट किया, एक और पॉन मिल गया, 3 पॉन की लीड हो गई। आप कहेंगे रुक टेक्स D5 हुआ, बिल्कुल यही गेम में खेला गया। लेकिन इग्नियो टोरे का लास्ट मूव था रुक टेक्स G6 चेक, और इस मूव के बाद फाइनली वो बख्तियार को रिजाइन करना पड़ गया। रेजिग्नेशन का रीजन देखिए, पॉन तो गया, ठीक है, क्यों गया? क्योंकि क्विंटेक्स G6 अगर आप करते हैं तो क्विंटेक्स D5, और अब यहाँ आपके साथ 3 पॉन्स साथ में चलेंगे, कहाँ तक रोक पाएगा इनको ब्लैक। फ्रेंड्स बहुत मैं कहूँगा एक सदी हुई गेम थी टोरे के द्वारा, जो उम्मीद है शायद आप लोगों को पसंद आए। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना चैनल समझ के सब्सक्राइब कर देना, और आपके कमेंट सजेशंस रिकमेंडेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।